नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल और मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन। खालिस्तान टाइगर फोर्स के आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर भारत कनाडा के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। दरअसल 19 जून 2023 को खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा में हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद उस हत्या को लेकर कनाडा में कोहराम मचा हुआ। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने इसका इल्जाम भारत के ऊपर लगाया था, लेकिन हकीकत यह है कि खालिस्तानी आतंकी निज्जर का कत्ल गैंगवॉर और आपसी रंजिश की वजह से हुआ था। लेकिन कनाडा के पीएम खालिस्तानी आतंकियों के हिमायती बने हुए हैं। कनाडाई प्रधानमंत्री लगातार अपनी बात को दोहराते हुए निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंटों के शामिल होने का दावा भी कर रहे हैं, लेकिन भारत ने सख्त लहजे में कनाडा को सख्त पैगाम दे दिया है। कनाडा मसले को लेकर विदेश मंत्रालय ने कई सख्त फैसले लिए। भारत ने जस्टिन ट्रूडो को मुंहतोड़ जवाब भी दिया है। भारत ने कनाडा की वीजा सर्विस पर फिलहाल रोक लगा दी है। साथ ही भारतीय छात्रों के लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी है। इससे पहले वांटेड आतंकियों पर एनआईए इनाम का ऐलान कर चुकी है। फिलहाल ट्रूडो के आरोप के बाद कनाडा और भारत के रिश्ते पटरी से उतर चुके हैं। राजनीति के बाद अब इकोनॉमिक वॉर शुरू हो गया है, जिसका असर कमोडिटी से लेकर एजुकेशन सेंटर पर पड़ेगा, क्योंकि भारत कनाडा का 10वां सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। ऐसे में कहा जा रहा है कि चीन पूरे विवाद में फायदा उठा सकता है। Credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. Canada is a rule of law country. The protection of our citizens and defense of our sovereignty are fundamental. Our top priorities have therefore been, one, that our law enforcement and security agencies ensure the continued safety of all Canadians, and two, that all steps be taken to hold perpetrators of this murder to account. Canada has declared its deep concerns to the top intelligence and security officials of the Indian government. Last week at the G20, I brought them personally and directly to Prime Minister Modi in no uncertain terms. Any involvement of a foreign government in the killing of a Canadian citizen on Canadian soil is an unacceptable violation of our sovereignty. It is contrary to the fundamental rules by which free, open, and democratic societies conduct themselves. There are credible reasons to believe that agents of the government of India were involved in the killing of a Canadian on Canadian soil. That is something of the utmost and foundational importance in a country of rule of law, in a world where international rules-based order matters. We have a rigorous and independent justice system and robust processes that will follow their course, and we call upon the government of India to engage with us to move forward on getting to the truth of this matter. आपने देखा होगा कि हमारे जो कनाडा में हाई कमिश्नर और कॉन्सुलेट्स हैं उनको किस तरह के सिक्योरिटी थ्रेट्स वो फेस कर रहे हैं, उसको आप जानते हैं। इससे उनका जो सामान्य कामकाज होता है उसमें बाधा पड़ी है, उससे डिसरप्शन आई है। इसीलिए हमारी हाई कमीशन और कॉन्सुलेट्स अब टेम्पररीली वीज़ा एप्लीकेशंस नहीं प्रोवाइड कर पा। हम इस सिचुएशन को रेगुलर बेसिस पे रिव्यू करते रहेंगे, इसकी समीक्षा होती रहेगी। पर अभी के लिए ये सिक्योरिटी सिचुएशन जो कनाडा में और कैनेडियन गवर्नमेंट की इनएक्शन से रहा है, उसके लिए हम इसको अस्थायी रूप में हम इसको वीज़ा आवेदन का जो प्रोसेस है उसमें बाधा पड़ रही है और इसीलिए हमने उसको अभी उसको स्टॉप कर रखा है। Reiterates that our fight against terrorism has to be uncompromising, especially when terrorism threatens India's sovereignty, India's unity, India's integrity. कनाडा क्या चाहता है, ये निज्जर का पूरा मामला क्या है, भारत और कनाडा के बीच में इस वक्त जो वॉर चल रहा है,
मुंह जबानी वो क्यों चल रहा है, कमोडिटीज पर क्या फर्क पड़ने वाला है, रिश्ते क्यों खराब हुए हैं और इसका असर दोनों देशों पर क्या पड़ेगा, इसको समझने के लिए एक लंबा चौड़ा पैनल हमारे साथ है। हमारे साथ पूर्व राजनयिक सुरेश गोयल जी जुड़ रहे हैं, डॉक्टर रवि गोडसे विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ हैं, अदिति कोठारी हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार हैं, आरपी सिंह साहब प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे साथ हैं, अजय उपाध्याय जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं और सुखजिंदर सिंह काउनी प्रवक्ता अकाली दल से हमारे साथ हैं। गोयल सर, आपके पास पहले आना चाहूंगा, क्या यह मसला सिर्फ निज्जर तक सीमित है? पहला, जो कि लगता नहीं, क्या एक शख्स की वजह से दो देशों के बीच में रिश्ते खराब हो सकते हैं? जबकि जस्टिन ट्रूडो G20 में शामिल होने आए थे, उस वक्त तक रिश्ते खराब थे, लेकिन इतने खराब नहीं थे कि कंसुलेट आपको बंद करना पड़े, वीजा पर आपको रोक लगानी पड़े, सुबह शाम प्रोवोकेटिव बयान हो। तो क्या यह मामला सिर्फ उतना है या फिर यह कनाडा की अपनी एक इंटरनल पॉलिटिक्स है जिसको ट्रूडो बचाना चाह रहे हैं? देखिए, इतना तो साफ है कि कोई भी देश का प्रधानमंत्री केवल एक व्यक्ति के लिए ऐसा कदम नहीं लेगा, या लेना नहीं चाहिए अगर उसमें थोड़ी भी समझदारी हो। ऐसा कदम नहीं लेना चाहिए कि जिससे दोनों देशों के बीच के जो रिश्ते हैं, जिससे दोनों देशों को बड़े व्यापक तौर पर लाभ हो रहा है, आगे बढ़ रहे हैं मामले, तो ऐसा कदम नहीं लेगा कोई भी समझदार आदमी। तो मैं नहीं समझता हूं कि इस मामले को खाली एक निज्जर के तौर पर देखें, या निज्जर ने की हत्या हुई है या मारा गया है, जो भी है, किसने मारा है उसके तौर पर देखना मेरे ख्याल में थोड़ी सी इसमें एक जो बोलते हैं कि लैक ऑफ डिटेल्स की पूरी चीजें नहीं देखी जाएंगी। तो एक तो ये है। दूसरी चीज ये है कि उसको मारना या नहीं मारना, या कुछ इंटरनल पॉलिटिक्स है। इंटरनल पॉलिटिक्स तो है ये डेफिनेटली, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि जो इंटरनल पॉलिटिक्स है ये खालिस्तानी वोट बैंक की वजह से है। ये मैं नहीं समझता हूं कि ये खालिस्तानी वोट बैंक की वजह से ट्रूडो इतना बड़ा टूल इसको देंगे। मैं नहीं समझता हूं और नहीं देना चाहिए, क्योंकि खालिस्तान की वोट बैंक के लिए तो हम ये भी कह सकते हैं कोई डिपेंडेंसी एक तरफ से नहीं है। जो डिपेंडेंसी है, निर्भरता, ये दोनों तरफ से है। ये तो जो खालिस्तान के जो आतंकवादी हैं वो भी समझते हैं कि अगर उन्होंने ट्रूडो को इस कॉर्नर पर डाल दिया कि वो एक निकल नहीं पाए वहां से, तो उनको भी नुकसान होगा। तो ये भी नहीं है। मुझको लगता है कि कहीं ना कहीं से ट्रूडो को ये लगा है, क्योंकि रिपोर्ट्स ये भी आ रही है कि इस मामले के लिए बीच में यूएसए और बाइडेन और ट्रूडो के बीच में बात हुई थी, इशारा किया गया था। लेकिन साथ ही साथ बाइडेन का ये भी एक इशारा है कि इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना है, क्योंकि G7 की जो निर्भरता है भारत पर एक जियोपॉलिटिकल सीन में, जियो सिक्योरिटी सीन में, G20 का सम्मेलन अभी करके चुके हैं जो आर्थिक व्यवस्था है उसके बारे में, तो उसको चरमराना खाली कुछ देशों के हाथ में खेल जाएगा, जैसे चीन को फायदा हो सकता है, और तो कोई लगता नहीं। मैं आ रहा हूं, मैं सेकंड पार्ट में आऊंगा कि बैकड्रॉप में चीन क्या कर रहा है, ये सेकंड पार्ट मैं आ रहा हूं सर इस पर। एक बार आरपी सिंह साहब के पास चलते हैं। सिंह साहब, ये पहला मामला नहीं है। मैं थोड़ी देर के लिए निज्जर वाले एपिसोड को थोड़ा सा अलग कर देता हूं। आप देखिए, आए दिन कनाडा में खालिस्तानी मूवमेंट्स और खालिस्तानी लोग इकट्ठा होते हैं, भारत के खिलाफ नारेबाजी होती है, रेफरेंडम की जबरदस्ती बात करी जाती है, जबकि उनके अपने देश में, कनाडा में, क्यूबा जैसे कई ऐसे देश हैं जो रेफरेंडम की मांग जमाने से कर रहे हैं, और हुआ भी था, सिर्फ 1% का था। खैर, हमको उनकी संप्रभुता से और उनके आंतरिक मसलों से कोई लेना देना नहीं। भारत ने बहुत कड़े शब्दों में पहले भी ये कहा था कि आप अपनी जमीन आतंकवाद के लिए इस्तेमाल ना होने दें, लेकिन उसके बाद भी सख्त तेवर थे। उसके बाद भारत एक कदम आगे बढ़ा और उसने बताया कि नहीं साहब, अब यहां पर रुक जाइए, यहां पर रिश्तों का फिर से एक बार रिव्यू कर लेते हैं, तब आगे बढ़ेंगे। सिंह साहब, देखिए, अभी हाल में G20 हुआ। G20 के अंदर एक सारे नेताओं ने मिलकर एक जॉइंट डिक्लेरेशन साइन किया। जॉइंट डिक्लेरेशन के पेज नंबर 28 पर कॉलम नंबर 73 पर एक लाइन पढ़ देता हूं। एफर्ट टू इंक्रीज इफेक्टिवनेस ऑफ द इंटरनेशनल कॉपरेशन शुड बी स्ट्रेंथन्ड टू डिनाई टेररिज्म ग्रुप्स सेफ हेवन। अब वहाँ जो हो रहा है वो तो सबको दिख रहा है।
कि अगर कोई व्यक्ति ओपनली आतंकवाद की बात कर रहा है, लोगों को मारने की बात कर रहा है, वहाँ से एक कम्युनिटी को कनाडा से निकालने की बात कर रहा है, कैनेडियन सिटीजन्स को कनाडा से निकालने की बात कर रहा है क्योंकि वह किसी एक धर्म को मानते हैं, तो अब वो अगर इसको टेररिज्म नहीं मानते तो अब समझ लगता है कि उनकी क्या मजबूरियां हैं। असल में वहाँ पर 338 का पार्लियामेंट है, 157 या 58 मेंबर पार्लियामेंट इनके हैं। आधा नंबर पार करने के लिए इनको जिनका समर्थन चाहिए उनका समर्थन इनको मिला है और उनके समर्थन के कारण ये इस प्रकार का सारा काम वहाँ पर कृत हो रहा है। ठीक बात। और ये टेररिज्म का जो गतिविधि वहाँ पर अभी से नहीं शुरू हुई, सन 1980 से 1985 में याद हो आपको कनिष्का बम कांड हुआ था, जस्टिन ट्रूडो के पिताजी तब वहाँ पर थे उस वक्त प्रधानमंत्री थे। बिल्कुल सही बात। हाँ जी, बिल्कुल सही सर। और उनके पिताजी थे उस वक्त प्रधानमंत्री। 300 लगभग जी पिताजी 300 लगभग लोग मारे गए, जिसमें 268 कैनेडियन थे। और इन्होंने जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने उनसे मांगे कि ये जो आतंकवादी है हमको, भारत के आतंकवादी हमको दे दीजिए परमार, तो उन्होंने क्या बहाना लगाया कि आप महारानी की को नहीं मानते, आप महारानी को अपनी क्वीन नहीं मानते, इसलिए हम नहीं आपको ये दे सकते क्योंकि आप हमारे उस डोमेन में नहीं आते। तो दिखता है कि वो डीएनए में भी कैरी होता है और कुछ राजनीतिक मजबूरियां भी हैं, दिखता है कि कुछ राजनीतिक मजबूरियां भी उनकी। तो ये सारा मिलाकर, और एक चीज, एक सेकंड और वहां पर क्या हुआ है कि जिस प्रकार से कुछ साल पहले तक मुंबई के जो गैंगस्टर थे वो दुबई जाते थे, आज पंजाब के गैंगस्टर्स चले गए कनाडा, और वो गैंगस्टर खालिस्तानी और आईएसआई उनको फंड करते हुए, चाइना की बैकिंग करते हुए, ये एक पूरा का पूरा जो गठबंधन नए प्रकार का है, ये उसका आउटकम है जो हो रहा है वहां पर। ये कोई रातों रात कोई निज्जर के बारे में बात नहीं करे। आज से 1 साल पहले रिपुदमन सिंह मलिक की हत्या हुई, वो खालिस्तानी था, इनका समर्थक था, परंतु आज तक उस बारे में कोई चर्चा नहीं हुई, कोई इंक्वायरी की बात नहीं हुई, क्योंकि उसने खालिस्तान को डिनाउंस कर दिया था। वह भारत आए, भारत आकर उन्होंने श्री हरमंदिर साहब ने मत्था भी देखा और कहा कि मैं खालिस्तान के विरोध में हूं, मैं मानता हूं कि खालिस्तान से कुछ होने वाला नहीं, ये खालिस्तान के नाम पर झूठा झंडा चला जा रहा है, ये उनके बयान है। इसलिए ऐसा भी कहा जाता है कि निज्जर के लोगों ने उनकी हत्या करा दी क्योंकि वो उनके साथी थे, ऐसा कहा जाता है। मैं फिर जो इनकी भाषा में ऐसे क्रेडिबल एलिगेशंस हैं कि उनकी हत्या करा दी निज्जर के लोगों ने, और ऐसे भी क्रेडिबल एलिगेशन है कि ये जो निज्जर की हत्या हुई उसके रिटेलिएशन में हुई। ठीक है, आ रहा हूं आपके पास, एक बार रवि गोडसे साहब के पास चलेंगे। डॉक्टर रवि गोडसे, दो देशों के बीच में संबंध खराब हो रहे हैं, ये बिल्कुल जग जाहिर है। बाइडेन साहब ने मध्यस्थता एक तरीके से की है, जो चीन वाला एंगल है मैं उस पर बाद में आऊंगा, लेकिन ये जो सॉइल है, आरपी सिंह साहब ने बिल्कुल सही बताया। हालांकि एक चीज मुझे लगता है इसमें ऐड कर दें, जब परमार को हैंडओवर नहीं किया गया तो परमार कनाडा से पाकिस्तान गए थे और पाकिस्तान से मेरी जानकारी के अनुसार जालंधर आए थे, जहां पर उनको एनकाउंटर किया गया था। आरपी सिंह साहब सही हूं ना मैं? बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, तो गोडसे साहब, ये जो आपकी पॉलिटिक्स है 100+ एमपीज वाली, वो आपको दबा रही है और वो आपको उकसा रही है, आपको पकड़े हुई है कनाडा को, कि उसकी जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया जाए। भारत इसको नहीं मानेगा किसी भी उसमें, भारत की अपनी संप्रभुता है और हर मंच पर भारत बोल चुका है कि आतंकवाद जिस भी जमीन पर हो और जिसकी जमीन का इस्तेमाल किया जाए आतंकवाद के लिए किसी भी देश में, उसको बर्दाश्त बिल्कुल नहीं किया जा सकता। डॉक्टर रवि गोडसे, मेरा मानना यह है कि इसके बारे में हम लोग ज्यादा बात न करें तो बेहतर है। भारत अभी महासत्ता की पोजीशन में आ रहा है, तो उस महासत्ता की पोजीशन के साथ थोड़ी परिपक्वता भी होनी चाहिए कि हम डिप्लोमेसी से कैसे डील करें। अभी खालिस्तान की बात हो रही है, मैं स्कूल में था जब खालिस्तान का मामला चालू था, वो गोल्डन टेम्पल वगैरह हुआ था इंदिरा गांधी के टाइम पे। 25 साल में किसने नाम भी सुना था खालिस्तान? अगर खालिस्तान पंजाब में उनको करना है, अगर अभी इलेक्शन ले लिया, प्लेबिसाइड, लोगों से पूछो कि वोट करो कि किसको भारत में रहना है और किसको भारत से निकलना है, 5 या 10 भी वोट मिलेंगे खालिस्तान को। ये कुछ मामला, ये मसला है नहीं, मतलब ये कैसा सोच सकते हैं कि जो अपने सिख भाई है कि वो भारत की मेन स्ट्रीम का हिस्सा नहीं है? कैसा सोच सकते हैं हम लोग? पूरा भारत मिल्खा सिंह की तरह दौड़ता है,
दारा सिंह की तरह फाइट करता है, मनमोहन सिंह की तरह सोचता है, एकदम फाइनेंशियल जीनियस, और मीका सिंह की तरह गाता है। वो अपना इंडियन आर्मी का बैकबोन है। अब ये सिखिज्म है, वो इंडियन पुलिस स्टेशन का वो स्ट्रॉन्ग आर्म है। तो ये कोई मसला है ही नहीं। वो जो बात हुई थी, वो जो फ्लोट चलाया था उन्होंने टोरंटो में, उसमें ऐसा दिखाया था कि इंदिरा गांधी की हत्या हो रही है, और वो फ्लोट में दिखाया था। नहीं, एक उसके मैगजीन 6 भी हफ्ता छपी थी सर, बाद- अगर आपको याद हो उस दशक में। हाँ हाँ, और उस मैगजीन को लेकिन बाकायदा परराष्ट्र सरकार ने मंत्री- फंड किया था। नहीं नहीं, ठीक है, मेरी बात क्या है कि अगर आप उसे नजरअंदाज कर देते हो, मतलब एक आदमी है, उसका नाम है गोपी चाचा, वो बैठा है मेरठ में, और वो कहता है बच्चन अच्छा एक्टर नहीं है, तेंदुलकर अच्छा क्रिकेटर नहीं है, और भोसले अच्छी सिंगर नहीं है। तो क्या 3 लोग उसके घर के सामने जाके हड़कंप करेंगे, निदर्शन करेंगे कि नहीं नहीं, मैं अच्छा एक्टर हूँ, मैं अच्छा बैट्समैन हूँ, मैं अच्छी सिंगर हूँ? ठीक है, अरे मतलब कौन है भारत गोपी उस चाचा? स्थिति में है जहां कोई जानता इग्नोर भी करना। नहीं ठीक है, उसे। पॉइंट ले लिया रवि जी मैंने आपका, पॉइंट ठीक है। पूरी अजय तरह से। उपाध्याय जी और के पास जा रहा हूं, डॉक्टर अजय उपाध्याय। जो embassy अजय जी, का हाल है, विपक्ष एक- इसको कैसे देखता है? quickly कह- क्योंकि ये आज की प्रॉब्लम नहीं है, जैसा आरपी सिंह साहब ने कहा, ये 80-82 के दशक से प्रॉब्लम चल रही है। हालांकि उस समय परमार को एनकाउंटर में मारा गया था, उस समय जस्टिन ट्रूडो के पिताजी वहां के प्रधानमंत्री थे। विपक्ष इस पूरे मसले को कैसे देखता है, पहला। दूसरा, भले ही जो लोग सड़कों पर उतरते हैं कनाडा के और खालिस्तान की डिमांड करते हैं, फ्लैग्स लेकर आते हैं, प्रदर्शन करते हैं, वो जो तादाद है वो हिंदुस्तानी नहीं है, वो कैनेडियन सिटीजन है, हमारे यहां के सिटीजन नहीं है, हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो क्या रवि गोडसे जी की जो बात है वो कह रहे हैं कि हम उस पोजीशन पे हैं इस वक्त कि हमको इग्नोर करना चाहिए, या फिर भारत ने जो एक लक्ष्मण रेखा खींची है कनाडा के साथ वो बिल्कुल सशक्त है? अजय उपाध्याय जी। रजत जी, 2 बातें हैं। पहली बात, विपक्ष कभी भी, पक्ष हो या विपक्ष, मैं तो मानता हूं पूरा देश, आईएनसी हमारी कांग्रेस पार्टी का ये पुराना ट्रेंड है और आज भी है और आगे भी रहेगा कि आतंकवाद विश्व मानवता का दुश्मन है। आतंकवाद से कभी भी किसी भी स्तर पर किसी भी स्थिति में समझौता नहीं किया जाना चाहिए। वो आतंकवाद किसी भी तरह का है, जो तांडव फैलाता हो, हिंसा फैलाता हो, नफरत फैलाता हो, उससे कभी भी समझौता नहीं किया जा सकता। ये विश्व के समाज के लिए दुश्मन का एक कारण बनता है। जहां तक बात खालिस्तानी आतंकवाद का है, निश्चित तौर पे आतंकवादी घटनाएं और हिंसा और आतंक पर आधारित कोई भी संगठन यदि कहीं से भी भारत की संप्रभुता पर कोई भी प्रश्न चिन्ह लगाने का प्रयास करेगा, न काबिले बर्दाश्त है, उसको कभी भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कांग्रेस पार्टी स्पष्ट तौर पे मानती है। सिख समुदाय को लेकर के जिस तरह से एक घृणा और नफरत फैलाने का वैश्विक मंच पर प्रयास किया जा रहा है, मुझे लगता है ये भी सही नहीं है। हमारे पंजाब के साथी जो है शिखर हैं, हमारे लिए सिरमौर हैं, उनकी ताकत, उनकी सहिष्णुता, उनकी वीरता, उनके शौर्य पूरे भारत को भारत में जाना जाता है और विश्व में जाना जाता है उनकी क्षमता को। डिप्लोमेटिक तौर पे कनाडा और इंडिया के रिलेशन पुराने रहे हैं, मजबूत रहे हैं। आज की राजनीति जो है किसी न किसी रूप में कनाडा की राजनीति, जस्टिन ट्रूडो की राजनीति के कारण यदि कोई विसंगतियां उत्पन्न हो रही है और जिसके कारण इस तरह का माहौल बन रहा है, मुझे लगता है कनाडा और भारत के पौराणिक रिलेशन और भविष्य के रिलेशन को ध्यान में रखते हुए कूटनीतिक तौर पे गहराई के साथ इस पर चिंतन मंथन करना चाहिए। ट्रूडो की अपनी राजनीति हो सकती है, जो तांडव और आतंक पर आधारित है, लेकिन कनाडा और इंडिया के रिलेशन पुराने हैं। भारत से 20,000 से ज्यादा वहां पे कनाडा में हमारे छात्र हैं। कनाडा के लोगों का भी हमारे साथ संबंध पुराना रहा है। सिख समुदाय के भी हजारों संख्या में भारत और कनाडा से अच्छे रिश्ते रहे हैं। कुछ मुट्ठी भर खालिस्तानी जो समर्थक हैं, उनके कारण जो है उन पर पूरी पाबंदी लगाई जाए, उन पर पूरी तरह से सरकार को, कनाडा के सरकार को घेरे में खड़ा किया जाए। लेकिन ओवरऑल सिख समुदाय जो है, जो काबिले तारीफ काम करता है, उसकी सराहना हो और उसके कारण समुदाय के प्रति कोई दुर्भावना ना फैले, इसका भी हमें ख्याल रखना है। ठीक है। सुखविंदर सिंह कौनी, अकाली दल के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। सिंह साहब, पंजाब इस पूरे मसले को कैसे देखता है? क्योंकि हम सुनते हैं कि साहब बिल्कुल मिनी पंजाब है वहां पर, यहां से बहुत सारे छात्र जाते हैं, बिजनेसमैन हैं, कई लोग वहां सेटल भी हुए, जाके सिटीजनशिप भी ली है, आते जाते रहते हैं पंजाब इस पूरे मसले को कैसे देखता है जो तनातनी है हिंदुस्तान और कनाडा के बीच में? एक बार अनम्यूट करिएगा सर। अब ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है। आ रही है आवाज मेरी? आ रही है।
ऐसा है भाई साहब, जैसे मेरे से पहले बोलने बुलारों ने भी बोला है कि सिख कौम ने इस देश के लिए जितनी कुर्बानियां दी है, उतना ही वहां कनाडा को सारने के लिए भी सिखों ने अपना खून पसीना एक किया। ये जो मुद्दा है, इसका भी सबसे ज्यादा नुकसान है, जो चिंतित है हमारे, वो पंजाबी और सिख लोग हैं। मैं तो यही चाहता हूं कि दोनों सरकारों को बेनती है कि जो भी जल्दी इस बात का हल निकाला जाए, क्योंकि जो बच्चे वहां हैं, उनके माता पिता यहाँ ये चिंतित है। ये पंजाब के सरहदी और बड़ा नाजुक स्टेट है पंजाब, ये उसके हालातों के लिए भी अच्छा नहीं है। जितना पैनिक बढ़ेगा, हमारे लोग बड़े क्योंकि आप जानते हो कि जो कनाडा में है, जो लोग ये एजेंडा चलाते हैं, जिनकी वजह से ये सब हुआ है, वो सिख कौम की प्रतिनिधित्व नहीं करते। वो गिनती के मुट्ठी भर लोग हैं। सिख मुख्यधारा में रहते हैं, देश के लिए कुर्बानियां करने वाली कौम है। इसलिए ये जल्दी से जल्दी हल जहां हुआ तो ये है ठीक कि वहां है, मैं ये वैलिड पॉइंट है, मैं अपने पैनल से ये बात समझूंगा। ठीक है, आ रहा हूं सब। आदित्य कोठारी साहब हमारे साथ। आदित्य, ये जो पूरा, चूंकि आप विदेश मामलों के जानकार हैं, इसमें एक रोल चीन का भी है। मैं तो यही समझता हूं कि अगर आप, इसमें एक रोल चीन का भी है, जो चीन पीछे से पुश कर रहा है जस्टिन ट्रूडो को, और कई जगहों पर बेल आउट भी किया है ट्रूडो को, मदद करी है। तो क्या आप नहीं देखते कि ये बैकड्रॉप में चीन जो है वो कनाडा के खड़ा हुआ है? आदित्य कोठारी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि चीन का इसमें एक बहुत बड़ा पहलू है। हाँ जी, आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज गो अहेड। हाँ, तो चीन का इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसमें चीन का काफी बड़ा एक रोल है, एक अदा है। 1997 में जो RCMP है, जो रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस है, वो और कैनेडियन जो सीक्रेट सर्विस है CSIS, उनकी एक जॉइंट ऑपरेशन हुई थी, जिसमें वो चाइनीज फॉरेन इन्फ्लुएंस की एक तहकीकात कर रहे थे। रॉयल कैनेडियन माउंटेन पुलिस ने CSIS पे एक आरोप लगाया था उस समय कि आपने जो रिपोर्ट सबमिट की है पार्लियामेंट को और कोर्ट को, वो एक वाटर्ड डाउन ये है रिपोर्ट है, और यही सिलसिला आज भी चले आ रहा है। ऑपोजिशन जो है कनाडा में, वो जस्टिन ट्रूडो की गवर्नमेंट पे प्रेशर डाल रही है कि 2019 में और 2021 में जो भी इलेक्शन इंटरफेरेंसेस हुए हैं बाय द चाइनीज इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज करना, वहां पर जो स्टूडेंट आते हैं चाइना से या इंडिया से, उनको हक मिलता है वोट डालने का, मतदान डालने का आपके इलेक्शंस में, जो कि हमारे यहाँ नहीं मिलता है या बाकी और देशों में नहीं मिलता है। उसका उन्होंने प्रयोग किया, एक बहुत दुरुपयोग किया इलेक्शन इंटरफेरेंस में। तो वो चाहते हैं कि इन सब सवालों का एक पुख्ता एक जवाब मिले जो कि आज तक कभी नहीं मिल चुका है। तो यहां कहीं ना कहीं उस मुद्दे को डिफ्लेक्ट करके जस्टिन ट्रूडो ये समझते थे कि भाई अगर मैं ये पूरी मामले में अगर भारत के ऊपर ये भार डाल देता हूं, क्योंकि इससे पहले भारत ने कभी इस तरीके से एक रेसिप्रोसिटी में रिएक्ट नहीं किया है। हमेशा हमारा यही रहा है कि सूझबूझ के डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में या बिहाइंड क्लोज डोर्स हम इसको सुलझाते हैं, या इसको जो भी हम इसको एक तरीके से सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। बट दिस इज द फर्स्ट टाइम कि भारत ने एक रेसिप्रोकल स्टेप लिया है और दबक के बाहर आए हैं कि भाई ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। यहां पर ट्रूडो की जो एक पॉलिटिक्स थी वो कहीं ना कहीं मात खाती है। ठीक है तो जी, तो ठीक है, आ रहा हूं जी सर, आ रहा हूं एक बार गोयल सर के पास। गोयल सर, एक तरफ उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स जस्टिन ट्रूडो की, दूसरी तरफ भारत के खिलाफ जो ये जहर उगला जा रहा है कैनेडियन धरती से, भारत ने एक बेफिटिंग रिप्लाई दिया, आगे क्या? देखिए, ऐसा है कि आपने ये सवाल बिल्कुल सही पूछा कि आगे क्या, आगे कब तक चलेगा ऐसा। ये पहली बात तो ये है कि जो हुआ है, इंटरनल पॉलिटिक्स हर एक चीज में काम करती है, लेकिन सबसे बड़ी चीज यहाँ पर जो मैं समझता हूँ कि इसमें ट्रूडो का बचकानापन है, बच्चापन है। उसको इसको करने से मेरे ख्याल है आई एम श्योर कि USA ने भी, UK ने भी समझाया हो कि नहीं करना है इससे ऐसा कुछ, लेकिन उन्होंने फिर भी किया। उन्होंने रिश्तों की नजाकत को नहीं समझा, उन्होंने कर दिया है अब ये। और उसके बाद में जो ये सामने आ रहा है ये कि एक डिप्लोमेट को निकाला, उसको निकाला, रिटेलिएशन हो,
ये सब सामने हो रहा है। लेकिन दोनों देशों के, दोनों मुल्कों के जो संबंध है इंडिया और कनाडा का, उसमें इतना सब्सटेंस है, इतनी गहराई है। खाली उसमें ये नहीं है कि व्यापार है या डायस्पोरा है, सिख लोग हैं वहां पर और इन्वेस्टमेंट जा रहा है इंडिया में, या इंडिया के लोग वहां पर जाकर के काम कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो नहीं है। आप ये देखिए, जो मैं पहले कहता चीन के बारे में, मैं खाली ये कह रहा हूं कि कनाडा जो है G7 का, नेटो का, I5 का एक बहुत महत्वपूर्ण सदस्य है। और अगर इसने इनके सदस्य के होने के नाते यूएसए पर, यूके पर जोर बनाना शुरू किया कि तुम मेरे साथ आकर के मेरा सपोर्ट करो, तो उस टाइम पर यूके यूएसए के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी कि वो भारत का रास्ता ले या कनाडा का रास्ता ले। तो मैं सोचता हूं कि जब तक ये नौबत आए, अभी टाइम ऐसा होने में अभी इतनी जल्दी नहीं होगा, लेकिन ऐसी नौबत आने से पहले कि जबकि यूएसए को, यूके को एक साइड चूज करनी पड़े, जो चूज करना जो है खतरे से खाली नहीं होगा, गलतियां होंगी, परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो मैं सोचता हूं कि उससे पहले अगर ये हालात सुधर जाए तो अच्छा है। और हालात सुधरने में कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। अभी तो ये यहाँ पर उन्होंने कहा है, टाइम के साथ साथ काफी चीजें बढ़ जाती हैं, ये भी लोग भूल जाएंगे कि उन्होंने ये कहा था, और बाद में कभी हिस्ट्री की तरह से कहें कि हाँ उसके फादर ने ये कहा था, वो ये करते थे, तब याद आएगा। लेकिन मैं सोचता हूँ कि अभी टाइम है, और टाइम के अलावा जो जैसे जैसे काम आगे बढ़ेंगे, ये शायद मामला उम्मीद है कि सुधर जाएगी। ठीक है, आ रहा हूँ। आरपी सिंह सर, अभी आपसे सुखजिंदर सिंह कौनी, अकाली दल के प्रवक्ता थे, उन्होंने कहा कि मसला सुलझना चाहिए सम्मान के साथ, क्योंकि वहां कई सारे छात्र हैं हिंदुस्तानी जो वहां रह रहे हैं, पंजाब के बहुत सारे लोग वहां पर रह रहे हैं। मेरा दूसरा सप्लीमेंट्री सवाल इसी में, ये जो रहकर ये खालिस्तानी वाली डिमांड उठती है और उन लोगों के द्वारा उठाई जाती है जो हिंदुस्तान के नागरिक नहीं है। ऐसा नहीं कि वहां पर अगर हम फुटेज देखते हैं कि एक साथ 200-300 सिख खड़े हुए हैं, तो वो शायद हिंदुस्तानी नागरिक नहीं है, वो कनाडियाई नागरिक है। लेकिन उसको लेकर भारत में और खास तौर से पंजाब में क्या 1%, 2% लोग हमेशा कहते हैं कि नहीं साहब, इस पर बातचीत होनी चाहिए, इसको कैसे खत्म किया जाए? पहली बात तो जिनको लेकर हमारे अकाली दल के प्रवक्ता के मन में ये है कि वो कनाडा के जो रहने वाले लोग हैं, उनके परिवार के लोग यहाँ रहते हैं, उनको आने में दिक्कत होगी। हाँ। तो मैं निवेदन करूँगा कि उन लोगों को मैसेज करें ये लोग कि भैया आप डट कर खड़े होगे। वो जो खालिस्तान वाले लोग हैं, गिने चुने हैं, बड़ी संख्या में लोग इस प्रकार के जो खालिस्तान के पक्ष में नहीं है वहाँ पर कनाडा में भी, वो खड़े हों और डट कर कहें कि हम खालिस्तान के विरोध में हैं। वो डट कर खड़े और कहें कि हमारे गुरुद्वारों का दुरुपयोग आप खालिस्तान के लिए नहीं कर सकते, आप हमारे गुरुद्वारों का उपयोग हिंदुस्तान मुर्दाबाद कहने के लिए नहीं कर सकते। कोई हिंदुस्तान शब्द पहली बार साफ श्री गुरु नानक देव जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज किया, उससे पहले किसी और ग्रंथ में हिंदुस्तान शब्द है ही नहीं, और वही लोग जाकर हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लिखते हैं दीवारों के ऊपर। तो ये लोग डटकर वहाँ खड़े हों, और इधर से SGPC जो कि अकाली दल मैनेज करता है, जो अकाली दल के दबाव में काम करती है, अकाली दल के हिसाब से काम करती है, क्योंकि कमेटी ये लीड करते हैं, ये लोग भी खुलकर बयान देना। अब तक एक बयान नहीं है ये कहते हुए कि हम खालिस्तान का विरोध करते हैं, जो पन्नू कह रहा है वो गलत है, जो खालिस्तान की गतिविधियों में लिप्त है वो गलत है, हमारे गुरुद्वारा का उपयोग खालिस्तान के लिए नहीं होना चाहिए, ये कहना शुरू करें तो मामला ठीक होगा। क्योंकि इधर से भी और उधर से भी जब लोग खड़े होंगे, डटकर करेंगे, तो जस्टिस ट्रूडो जैसों को समझ में आएगी कि भैया वोट तो इनके पास है नहीं, ये तो सिर्फ दबाव में हमको लाते हैं क्योंकि ये हल्ला करते हैं। और एक और बात आप बता दीजिए किस ढंग से लॉजिकल है, अगर गुरु पतवंत सिंह पन्नू वहाँ खड़े होकर, जो कि सिख नहीं है मेरे हिसाब से, ना स्वरूप से, ना सोच से, ना विचार से, ना गुरबानी से, वो जो खड़े होकर वहाँ पर कहता है कि कनाडा के जो हिंदू हैं उनको वो लिस्ट करता है कि भैया आप कनाडा छोड़िए, आप कनाडा का साथ नहीं दे रहे। अरे वो कैनेडियन सिटीजन है, आप कौन होते हैं उनको डिक्टेट करने वाले? आप हमारे को हमारी जड़ों से काटने वाले कौन होते हो? तो ये सबका डटकर जब विरोध होगा तो चीज़ें ठीक रास्ते में आएंगी। और ये इसमें हमको जो अभी मुझसे पूर्व कह रहे थे कि ठीक हो सकती चीज़ें ठीक हो सकती हैं अगर जस्टिन ट्रूडो अपना बयान वापस लें और
अपने फैसले ठीक करें। वो क्रेडिबल एलिगेशन, मतलब क्रेडिबल एलिगेशन कि ऐसे मेरे पास पुख्ता आरोप हैं, सबूत नहीं, आरोपों के आधार पर थोड़ा डिप्लोमेसी चलती है। ठीक है, आ रहा हूं एक बार, क्योंकि सुखजिंदर सिंह कोनी साहब अपील करिए बीजेपी प्रवक्ता आरपी सिंह साहब ने कि अकाली दल को भी और नेताओं को भी और आपके बड़े लीडर्स को बोलना चाहिए खुल के कि साहब वहां खड़े होइए, मुट्ठी भर लोग हैं, उनका विरोध करिए, क्या गलत है? देखिए, हमने हमारी पार्टी ने सरकारें चलाई है, देश के संविधान को, मुख्यधारा को सामने रख के एक भी आप नहीं बता सकते कि कोई भी देश से अलग होने वाली अकाली दल ने कभी बात की हो। रही बात वो ये कह रहे हैं कि वहाँ के लोग, वहाँ प्लीज ये कह रहे हैं कि वहाँ के जो अपने आम सिख हैं वो, भाई साहब वहाँ का, इसीलिए तो ये मुद्दा उठने का कारण ये भी है कि नौकरियां नहीं मिल रही लोगों को, अपनी रोटी रोजी का फिक्र है। वो तो ये जो लोग हैं, ये तो फंड आता है इन्हें, ये जो प्रोपेगेंडा चलाने वाले लोग हैं, इनका आप बच्चे पालने वाला आदमी कहाँ करेगा इसका? सबसे ज्यादा खालिस्तान का नुकसान सिख कौम का किया है इस मुहिम ने, इससे जो प्रोपेगेंडा चलता है उधर से भी इधर भी इंडिया में भी, जब भी आप देखो ये अकाली दल जहां अपना कोई सिख को कैसे आप बताओ ना, कैसे प्रूव करना पड़ेगा कि हम देशभक्त नहीं है जहां हम मुख्यधारा से अलग है? हमारा तो शुरू से ये कि हमारे लीडर प्रकाश सिंह बादल का भी, अजय उपाध्याय जी आ रहा हूं, गुट से जा रहा हूं, एक बार आरपी सिंह साहब वो कह रहे साहब हमने तो कभी कहा नहीं। छोटी सी बात कहनी है, बोलिए। देखिए, सिखों की देशभक्ति पे कौन प्रश्न उठा रहा है? देश की आजादी की लड़ाई में कांग्रेस बनी 1885 में, 1872 में 60 सिख तोप के गोले से उड़ा दिए गए थे और 1873 में कुको ने खद्दर की पहली बार बात करी थी। ये जो स्वदेशी की बात पहली बार कुका सिखों ने 1876 में करी थी। तो हमसे ज्यादा बड़ा देशभक्त तो है ही नहीं कोई। परंतु एसजीपीसी जिसकी जो सिखों की नुमाइंदगी करती है वह बोले कि हम खालिस्तान का विरोध करते हैं, हम गुरु पतवंत सिंह पन्नू का विरोध करते हैं और गुरु पतवंत सिंह पन्नू को कौम से बाहर निकालते हैं। बोले ना, क्यों नहीं बोलते वो? हाँ, पता नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ कि सिखों को ये किसने उनको सिखों का आगू बना दिया है? ये हमारा सिख कौन तो एसजीपीसी स्टैंड लेना। हम तो कह रहे हैं एसजीपीसी सिखों की आगू है, एसजीपीसी सिखों की नुमाइंदगी करती है, तो एसजीपीसी क्यों नहीं लेती स्टैंड? एसजीपीसी देश के संविधान में, जहाँ देश की अखंडता में आप क्या कह रहे हो कि वो नहीं वो अलग विचारधारा रखती है, वो विश्वास नहीं करती देश की एकता में। मेरे से बातें इस समय इस चैनल पे मत खुलवाइए, अच्छा रहेगा। ठीक है, हम ये संदेश नहीं देंगे। नहीं, ठीक है आरपी सिंह साहब, मैं आपका ही पॉइंट ले लिया, सुखजिंदर सिंह कोनी साहब का ही पॉइंट ले लिया। आ रहा हूं एक बार अजय उपाध्याय जी के पास। अजय उपाध्याय जी, जो आरोप कनाडा ने लगाया वो बहुत गंभीर था। अमूमन ऐसा होता नहीं कि कोई देश किसी व्यक्ति अपराधी के चलते दूसरे देश से रिश्ता खराब करे और आरोप लगाए कि नहीं साहब ये काम आपने किया था, जिसके सबूत अब तक नहीं दे पाया। अजय उपाध्याय जी, देखिए, जस्टिन ट्रूडो जो ये आरोप लगा रहे हैं, ये उनकी कोई बचपना वाली बात नहीं है, ये उनकी सोची समझी रणनीति है। आपको भी पता है जिन लोगों का वो समर्थन लिए हैं, जो हिंसा आतंक को समर्थन देता है, खालिस्तानी आंदोलन को, वैसे लोगों का एक बड़ा वर्ग है कनाडा में, और उन्हीं लोगों के द्वारा जो 24 लोग कहीं ना कहीं उसमें से कुछ चुने गए हैं, उनको सरकार को समर्थन है। जब भी आतंक, हिंसा और नफरत के बुनियाद पर आप अपनी सरकार चलाना चाहेंगे या राजनीति करना चाहेंगे, तो इसी तरह के स्टेटमेंट आप देंगे। हम लोग गांधीवादी लोग हैं, हम बार बार विश्वास करते हैं कि साधन अच्छा होगा साध्य अच्छे प्राप्ति के लिए। जब भी राजनीति में या सामाजिक जीवन में आप हैं तो नफरत की बुनियाद पर मत खड़ा होइए। और ये काम बहुत हद तक बहुत सारे संगठन पंजाब में भी किए। खालिस्तानी आंदोलन के कारण जो है कितना पंजाब को हानि हुआ है सबने देखा है, हमने तो बहुत भुगता है। हमारे तो प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी शहीद हो गई थी, हजारों नौजवान जो है पंजाब के जो है इस दहशतगर्दी में कहीं ना कहीं शहीद हुए हैं। तो मुझे लगता है कि कनाडा में जो
इस तरह के कनाडियन नागरिक यदि ये काम कर रहे हैं, 200 हो या 100 लोग हैं, वहां के सरकार को उन पर प्रतिबंध लगाना चाहिए ताकि भारत और ठीक है, यही बात भारत भी कह रहा है। ठीक है, एक बार अमेरिका लेके चलते हैं सीधे डॉक्टर रवि गोडसे के पास। सिर्फ 10 सेकंड मुझे दे दीजिए आप, सिर्फ 10 सेकंड। ठीक है, कंप्लीट करिए, आ रहा हूं। जहां तक बात है कांग्रेस पार्टी का, ये पुनः मैं फिर से कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ये बात मानती है कि भारत और कनाडा के वर्षों के रिलेशन है, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक। तकनीकी तौर पे हम एक दूसरे के बड़े सहयोगी थे, हैं और आगे भी रहेंगे। इसको डिप्लोमेटिक रास्ते के तहत इसको सुलझाया जाए और भारत के जितने हमारे छात्र या हमारे लोग जो काम कर रहे हैं, टेक्नोक्रेट हैं वहां, उनको कहीं ना कहीं ये मिलना चाहिए, राहत मिलनी चाहिए और उनको पूरी तरह से भारत सरकार का समर्थन मिलना चाहिए। हम सब लोग उनके साथ खड़े हैं। एक बार डॉक्टर रवि गोडसे के पास, कोई बात रवि गोडसे साहब, ये सिर्फ कनाडा तक सीमित नहीं है। आज बहस हम लोग कर रहे हैं, आप यूके की बात करिए, आप ऑस्ट्रेलिया की बात करिए, आप अमेरिका की बात करिए, कुछ मुट्ठी भर लोग खड़े हो जाते हैं खालिस्तान वाला झंडा लेकर। इसका परमानेंट इलाज क्या है? 40 सेकंड में बात ही नहीं करनी है उसके ऊपर। अब आप कह रहे हैं कि कनाडा ये कह रहा है, अभी ट्रूडो का अप्रूवल रेटिंग देखा तो ट्रूडो का अप्रूवल रेटिंग सिर्फ 33% है। 67% कनाडियन लोग ट्रूडो के खिलाफ है। तो ट्रूडो कहता है, इसका मतलब ये नहीं कनाडा कहता। अच्छा। और अगर आप खाई में गिर गए हो तो खोदना बंद करो ना। अभी कह दिया वीजा बंद कर दिया, ये क्या पागलपंती है? 15,000 स्टूडेंट अभी जाने वाले हैं कनाडा, उनके माँ बाप ने पई जोड़ के ठीक है, कुछ ऑडियो में दिक्कत आ रहा हूं, एक बार और आ रहा हूं। गोयल सर आपके पास आ रहा हूं, एक बार आरपी सिंह साहब के पास। आरपी सिंह साहब, दो चीजें हैं, अजय उपाध्याय जी भी कह रहे हैं, रवि गोडसे जी भी कह रहे हैं। पहला, भारत उस स्थिति में जहां उसको नॉन रिएक्टिव रहना चाहिए, और दूसरा कि आपको देश से मतलब होना चाहिए। जस्टिन ट्रूडो क्या कह रहे हैं उससे मतलब नहीं होना चाहिए, जो रिश्ते पुराने हैं वो बरकरार रहने चाहिए। मैं क्या आवाज सुनाई दे रही है? एक मिनट गोडसे साहब, एक मिनट आप, आरपी सिंह साहब। मैं ये स्पष्ट कर दूं कि कनाडा ने वीजा देना बंद नहीं किया, हमने दिया कैनेडियन को। जो लोग यहां से कनाडा जाना चाहते हो कनाडा जा सकते हैं, अभी भी कनाडा उनको वीजा देगा अगर देना चाहेगा तो। हाँ। पहली बात। और इसलिए जो छात्रों ने जिन्होंने वीजा अप्लाई कर रखा उनको वीजा मिल सकता है, वो कैनेडियन अथॉरिटी ने तय करना है, परंतु और उसमें हमारा हस्तक्षेप भी नहीं है। और दूसरी बात, आप समझिए, जब हमारे राजनयिक को आरोपों के आधार पर, कोई सबूतों के आधार पर नहीं, सस्पेंड किया जाएगा तो क्या करेंगे? क्या उत्तर, क्या उसका डिप्लोमेटिक आंसर क्या देंगे? यही जो आज हो रहा है, यही उसका उत्तर है। क्योंकि दुनिया भर में अगर आज कनाडा की बदनामी हो रही है कि आप आरोपों के आधार पर इस प्रकार का स्टैंड ले रहे हैं, ये निंदनीय है और ये डिप्लोमेटिक भाषा में भी निंदनीय है। अब हम समझ रहे हैं कि उनकी मजबूरी है, अब उनकी मजबूरी के कारण से वह हमारे राजनयिकों को सस्पेंड करें। ठीक है, ठीक है, आ रहा हूं एक बार गोयल सर के पास। गोयल सर, अमेरिका की भूमिका क्या होगी? क्योंकि चीन का दखल अंदाजी है इसमें, पीछे से हो सकता है थोड़ा वक्त और निकले तब उजागर हो। अमेरिका को क्या करना चाहिए? देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, ये मैं नहीं कह पाऊंगा अभी, कम से कम मैं नहीं कह पाऊंगा कि चीन इसमें दखल अंदाजी कर रहा है या नहीं कर रहा है। पाकिस्तान जरूर कर रहा है, ये हाँ। पक्की बात है, मीटिंग चल रही है, जो भी है। लेकिन ये सबसे इतना जरूर है कि हमारे इलाके में, विश्व में चीन को ही फायदा होगा, चीन का असर बढ़ेगा, हाँ। व्यापार के तौर पर भी, और इस तौर पर कि G7 की कमजोरी बन जाएगी, G7 अपना काम नहीं कर पाएगा, भारत अलग अलग हो जाएगा, इंडो पैसिफिक में चीन आगे चला जाएगा। तो फायदा खाली चीन का हो रहा है और किसी का नहीं हो रहा है। तो अगर इसको देखते हो ट्रूडो चीन की मदद कर रहे हैं, तो मेरे को हैरानी है। ये एक चीज और मैं कहूँगा, और ये मैं आखिरी चीज कहूँगा इस मामले में, बजाय ये देखने के कि वहां पर कनाडा में ट्रूडो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, दुख की बात है, परेशानी हुई है। मैं ये कहूँगा कि जो अभी डेवलपमेंट हुए हैं कनाडा में, उसके बाद हमको अपने पंजाब में इंटरनल सिक्योरिटी पर, क्योंकि कनाडा से पैसा आना फिर भी बंद नहीं होगा, वहां से लोग हाँ, का जो है बंद, ठीक है, कनाडा में हुआ है, उससे हमारी इंटरनल सिक्योरिटी, खालिस्तानी आतंकवाद और बढ़ सकता है, उसकी घटनाएं हमें उसके खिलाफ
ध्यान देना होगा अभी, ठीक और है। बहुत जरूरी है। ठीक है सर, वक्त की थोड़ी कमी। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आप हिस्सा बने देश के सवाल में। कोशिश ये थी हमारी कि समझे कि हिंदुस्तान और कनाडा के बीच में फिलहाल रिश्ते ठीक नहीं है। निज्जर की हत्या के बाद जो आरोप लगाया, भारत से सबूत मांगा, कनाडा सबूत नहीं दे पाई। जो आज एक्सपर्ट्स बैठे थे उनका यही कहना था, जस्टिन ट्रूडो 33% वाले हैं, एक प्रेशर है पॉलिटिकल उसको, और जिस जगह पर भारत इस वक्त खड़ा है उसको दरकिनार करना चाहिए, लेकिन अपने सम्मान के साथ।